मेरे हस्बैंड 23 दिसंबर 2017 को शहीद हुए थे। वो राजौरी में पोस्टेड थे। वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ग्रुप के साथ इन्फिल्ट्रेशन के दौरान जब वो पेट्रोलिंग पे थे तब कांटेक्ट हुआ था और उस फाइट के बीच में वो शहीद हुए थे। बचपन से ही प्रफुल बहुत ज़्यादा जैसे एकदम संभले हुए बच्चे नहीं होते, से बहुत सेंसिटिव और सबका बहुत ख्याल रखने वाला, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी था। तो बचपन से ही जैसे कि सब कुछ जैसे उसको पता है, बहुत ही सॉर्टेड टाइप का लड़का था। उसने उसके 12th के बाद उसने एसएसबी का अटेम्प्ट दिया था और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम सिलेक्शन सेंटर में एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ था और वो प्रफुल था। तो उसका हमेशा से बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कुछ करने का सोच लिया तो वो बहुत ही अपने दिल से उसको उस चीज़ को करेगा। पर्सनालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही जोवियल इंसान था कि जहाँ भी जाएगा जो उसको जानते हैं वो पहली चीज़ प्रफुल की दिमाग में आएगी तो वो उसकी स्माइल है। बहुत ही एक बच्चे जैसी स्माइल है उसकी और जहाँ जाएगा सबको खुश रखेगा। जैसे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको जाके मिलना, घर पर छुट्टी पे भी जाएगा तो सबको जाके मिलेगा, सबसे बात करेगा, हालचाल पूछेगा, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स जो थे, यूनिट ऑफिसर्स के साथ, कोर्स में सबके साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है हमेशा से। मैं बचपन से जानती हूँ प्रफुल को। करीबन हम 10 साल साथ में थे। तो मेरे लिए तो ही इज़ जस्ट नॉट अ हस्बैंड, इज़ लाइक अ कंपेनियन, माई बेस्ट फ्रेंड। तो क्या प्रफुल के बारे में जितना बोले उतना कम है एक्चुअली। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग उसको अभी भी याद करते हैं और बस हम सब बहुत ही मतलब मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं लाइफ का कुछ थोड़ा पार्ट उसके साथ में रह पाई और इट फील्स ग्रेट टू जस्ट टू बी हिज वाइफ। उसको किसी भी चीज़ को लेके कभी भी पैनिक नहीं होता था बिल्कुल भी, कितनी भी सीरियस चीज़ हो उसका अलग अपना अपना तरीका है कि जिससे वो सॉर्ट करेगा। मतलब मैंने अभी तक इतना सॉर्टेड इंसान नहीं देखा अपने लाइफ में कि जैसे हम जब साथ में रह रहे थे पीस पोस्टिंग में, तो उस टाइम पे एक अटैक हुआ था, वहाँ मिलिटेंट्स ने अटैक किया था। उस टाइम पे मैंने उसको देखा है, या फिर बाकी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, कोई कभी किसी उसको चोट लगती है और किसी को कुछ हो जाता है, तो हर ऐसे सिचुएशंस में भी वो इतना कामली सब कुछ हैंडल करता था। और मैं हमेशा आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि कहाँ से आती है इतनी स्ट्रेंथ और इतना कामनेस। तो आई थिंक वही अपना पूरा जो भी उसने 32 ईयर्स उसने लाइफ जी है बहुत ही खुल के और बहुत ही पॉजिटिवली वो उसने सारी चीज़ें की है। और उसने मुझे भी बहुत हमेशा से मोटिवेट किया कि मैं अपने हॉबीज़ और अपने पैशंस को भी उतना ही डेडिकेशन से फॉलो करूँ। तो उसके लिए भी वो बहुत हमेशा ही सपोर्टिव रहा था। प्रफुल का स्कूलिंग पूरा नागपुर में ही हुआ था। पेरेंट्स उसके दोनों टीचर्स हैं और उसके बाद उसने अपना कॉलेज 12th के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और साइमल्टेनियसली वो एसएसबी के लिए करना शुरू कर दिया उसने। हमेशा से स्पोर्ट्स में था, वॉलीबॉल उसका फेवरेट था। और एसएसबी देने के बाद वो टेक्निकल एंट्री के लिए सिलेक्ट हुआ था, जिसका ट्रेनिंग पहले आया में, फिर उसके बाद कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में हुआ। पर टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद उसने इन्फेंट्री चूज़ किया और क्योंकि हमेशा से उसका वही पैशन था। उसको जब इन्फेंट्री मिला, फिर उसका फेवरेट यूनिट मिला, तो बहुत ज़्यादा खुश था उस टाइम पे। जब इसका फाइनल फील्ड पोस्टिंग आया था उस टाइम पे भी उसको पीस पोस्टिंग का पॉसिबिलिटी था, बट उसने अपने यूनिट के साथ फील्ड पे जाना प्रेफर किया। तो हमेशा से उसका पर्पस क्लियर था कि उसको फील्ड पे ही रहना है और उसको अपने बंदों के साथ रहना है, अपने कंपनी के साथ रहना है। जैसे वहाँ पे पेट्रोलिंग्स होती है, जैसे सुबह वो अपने पेट्रोलिंग के लिए निकला था जो, पर वहाँ पे पहले से ही जो एसएसजी होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप्स, तो उनके कुछ लोग आके ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट करके वेट कर रहे थे। तो उन्होंने सडनली फायरिंग शुरू की और फिर प्रफुल के
ग्रुप ने भी रिस्पॉन्ड किया। फिर इसी सब कांटेक्ट के बीच में प्रफुल्ल और उसके साथ उसके लोग 3 और लोग थे वो शहीद हो गए। बट हमें सबको इसी बात का बहुत ज़्यादा गर्व है कि उसको मौका मिला और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। अगर उसको वो मौका नहीं मिलता तो शायद मैं वो बात अ, इतने अच्छे से अभी नहीं ले पाती, या फिर वो चीज़ मुझे थोड़ी शायद लाइफ टाइम थोड़ा परेशान करती। अ, पर उसको अच्छा लगता था उसने वो किया। और बहुत कम लोग होते हैं लाइफ में जिनको पता होता है उनके लाइफ का पर्पस क्या है, और पता होने के बाद भी बहुत कम लोग उसको अचीव कर पाते हैं, और प्रफुल्ल में से एक था। तो ये बहुत ही हमारे लिए सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि उसने जो सोचा उसको वो मिला। ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा लॉस है और शायद हम उससे कभी निकल नहीं पाएंगे, बट एक साइड से हम सबको बहुत ज़्यादा उस पर गर्व भी है। स्पेशली फील्ड में जब होते हैं हस्बैंड्स और हमें यहाँ रहना पड़ता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पीरियड होता है। मतलब एक इंसिडेंट मुझे याद है, तो बहुत पहले की बात है, तब शादी नहीं हुई थी हमारी और उसको मुझे बर्थडे पे विश करना था। उस टाइम पे वो तवांग में पोस्टेड था और वहाँ पे भी फ़ोन नेटवर्क्स तो उस टाइम पे आते नहीं थे, काफ़ी पहले की 8-9 साल पहले की बात है। तो उसने कहीं से ट्राई किया, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर वो कंपनी के थ्रू एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे मैसेजेस पास हो के फाइनली जो बेस में जो एक प्रोफिल के सीनियर ऑफिसर थे, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके विश किया था कि वो आपको विश करना चाहता है बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उसकी तरफ से हैप्पी बर्थडे। सो वो मुझे बहुत ही, मैं चीज़ वो कभी भूल नहीं सकती, बहुत ही स्वीट था वो। और अभी भी जब लास्ट ये हुआ उसके 1 हफ्ते पहले ही मेरा बर्थडे था, तो उस बर्थडे पे भी उसने 1 दिन की छुट्टी मांगी थी, उसको घर आना था, बट उस टाइम पे वहाँ पे हालात ऐसे थे कि वो नहीं आ पाया। और उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसने छुट्टी के लिए वो ट्राई कर रहा था। वो जब मैं ये सब होने के बाद यूनिट गई तब मुझे पता चला। तो उस दिन भी जब उसको पता चला कि छुट्टी नहीं मिल रही है तो उसने पूरा अपने साइड से जितना कुछ कर सकता था उतना किया। और वो उस दिन हमारी सबसे अच्छी बात हुई थी, सबसे लंबी बात चली थी उस दिन। 5 दिन पहले की बात है। उसने मुझे लैपटॉप भेजा था सरप्राइज़, और लेटर भेजा था ऑफ कोर्स। तो वो दिन मुझे याद है, वो हमारा सबसे लास्ट बहुत लंबा कॉल चला था। और फिर उसके बाद 1-2 बार बात हुई थी एंड फिर उसके बाद वो इंसिडेंट हुआ था। मैं एक्चुअली जब से छोटी थी तो 10th स्टैंडर्ड से मैं ट्रैकिंग कर रही थी, और जो बीच में फिर बाद में मेरा इंडिया के बाद जॉब शुरू हो गया था। फिर जब मैं उसके साथ सांबा रहने गई शादी के बाद, तो ऑफकोर्स उस 2 साल के गैप में तो जॉब नहीं कर रही थी। तो मैंने भी नहीं बोला था, इनफैक्ट उसने खुद सर्च करके उन कोर्सेज़ के बारे में पता किया, फिर जिन लोगों ने कोर्स किया उनसे बात की और पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के एक दिन मेरे पास पूरा प्लान रेडी बना के लेके आया कि ये है और तुम्हें ये करना है। सो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं कि ठीक है। तो सब मुझे बोलते थे, उसको भी बोलते थे कि क्यों उसको इतना परेशान करना है, जो भी है। बट उसको वो था कि अभी ये टाइम मिला है तो तुम्हें खुद को देना चाहिए कि तुम अपनी हॉबीज़ और इसको फॉलो करो जो भी तुम्हारी पैशन है। तो उसी की वजह से एक्चुअली मैंने वो माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया उसने, एकदम टिपिकल आर्मी स्टाइल में मेरी अच्छे से पढ़ाई करके पूरा मुझे भेजा था। फिर मैंने बेसिक और एडवांस दोनों कोर्सेज कंप्लीट किया और तब से अभी इट्स बिन 5 इयर्स मैं काफ़ी एक्सप्रेशंस का पार्ट रही हूँ और मैं अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रफुल्ल के लिए वो हमेशा कंटिन्यू करूँ, कि वो एक चीज़ थी जो उसको बहुत अच्छा लगता था कि मैं वो फॉलो कर रही हूँ और मैं अपना करियर और बाकी सब के अलावा भी कुछ कर रही हूँ। तो वो मुझे हमेशा अच्छा लगेगा कि मैं कंटिन्यू करूँ। अदरवाइज ऑल्सो ही हैज़ बिन रियली सपोर्टिव हस्बैंड, बहुत घर से लेके बाहर की चीज़, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, तो उस दिन छुट्टी थी, सैटरडे था। और उस साल हम काफ़ी कम मिले थे, उसकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थी कि
उसकी वजह से उसको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी उस टाइम पे, तो हम 6 महीने हो गए थे मिलके। उसके पहले हम जुलाई में एक दिन उसके बर्थडे पे मैं गई थी उसको मिलने, तो वो एक दिन हम साथ में थे। 23 दिसंबर को मुझे 4 बजे के आसपास प्रफुल्ल के CEO का कॉल आया था, और उनसे मुझे ये न्यूज़ पता चली थी। तो एक दिन पहले मेरी रात को बात हुई थी प्रफुल्ल के साथ, तो ऑब्वियसली हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था, बिलीव नहीं हो पा रहा था। बट उसको मिलके भी इतना टाइम हो गया था, और कहीं पे मुझे लगा कि उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैंने ज़्यादा बिना कुछ सोचे मैंने बोल दिया कि मैं आ रही हूँ। आर्मी ने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स की थी कि वो उसको नागपुर भेज रहे थे घर पे, बट मुझे ऐसा था कि इस पूरे जर्नी में मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना है। तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने मना भी कर दिया था कि ऑफिशियली नहीं था पॉसिबल, बट समहाउ हो गया वो। और फिर मैं उस दिन रात को निकली। एक बात का मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि वो मेरी 4th मैरिज एनिवर्सरी थी, तो आई विश एटलीस्ट डेट वुड हैव बीन डिफरेंट। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मतलब जिस दिन वो मुझे घर पे लेके आया होगा शादी के बाद, उस दिन मैं उसको घर लेके जा रही थी। तो ये चीज़ हम कभी भी, हम में से कोई भूल नहीं सकता। वो एक दिन था, और वो अब उस दिन का मीनिंग ही बदल गया है। मुझे बस इतना कहना है कि बीइंग मार्टियर्स फैमिली, हम बस इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों को बस अवेयरनेस हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, और खुद के और अपने फैमिली के बारे में ना सोचे हुए इतना ब्रेवरी से वो लड़े हैं, और उन सब की वजह से आज हम यहाँ पे सेफली बैठे हैं। बस इतना अवेयरनेस भी हो तो हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। प्रफुल्ल ने जो भी किया उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा गर्व है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई और वे होगा जिससे कोई भी इंसान इतने ग्लोरियस वे से दुनिया में चला जाए। तो वो हमारे लिए बहुत ही नाज की बात है। बाकी पर्सनल लेवल पे तो जो लॉस है वो तो होता ही है, और वो चीज़ कभी कम नहीं होगी। बट प्राइड भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद वो प्राइड है जो हमें हमेशा स्ट्रेंथ देगी। और जितना पॉजिटिव और जितना लाइवली प्रफुल्ल था, उतना उतना वैसे ही लाइफ हम अभी अपनी आगे ले जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। thank you